हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट डब्ल्यूटी यानी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट वेल्डिंग के पार्ट थर्ड को कवर करेंगे। और देखिए ये जो पार्ट थर्ड का लेक्चर होगा ये वेल्डिंग के एक महत्वपूर्ण पार्ट को कवर करता है। ठीक है, अगर जो लोग जैसे वर्कशॉप में आप वेल्डिंग करने जाते हैं तो जो वेल्डिंग करने के दौरान जो भी जॉइंट बनते हैं उन सभी जॉइंट को बताएंगे। ठीक है, और आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। 100% ज़िंदगी में अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है, वर्कशॉप में कई जॉइंट्स बनते हैं वेरियस टाइप के, तो उस टाइप के जॉइंट्स को बताएंगे। ठीक है, आप लोगों को देखिए एक फिगर देंगे, लास्ट में बताएंगे, उसको आप लोग देख लेंगे तो उससे भी आप लोग 100% कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इससे क्वेश्चन एक बनता भी है। तो देखिए बात करेंगे इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। जो हमारा जोड़ बनेगा वेरियस टाइप के वेल्डिंग जॉइंट है। ठीक है, कैसे? तो वेरियस टाइप के वेल्डिंग जॉइंट हैं जिनको बताएंगे। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट हमारा क्या है? तो फर्स्ट हमारा है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हिंदी में देखिए बोलते हैं चढ़ाव जोड़। ठीक है, इसको चढ़ाव जोड़ बोला जाता है। तो चढ़ाव जोड़ ये क्या होता है? तो देखिए लैप जॉइंट जो क्या होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है। तो आप लोग इसे पढ़े भी होंगे, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है उसे लैप जॉइंट बोलते हैं। या अगर हिंदी में इसे कहें तो एक प्लेट है, इसको एक प्लेट को दूसरी प्लेट पर चढ़ाकर अगर जोड़ा जाता है तो हमारा लैप जॉइंट कहलाता है। ठीक है, लैप या चढ़ाव जोड़ कहलाता है। ठीक है, तो हिंदी अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्लेट ये है। ठीक है, ये एक हमारी कोई प्लेट है। अब ये हमारी हो गई कोई दूसरी प्लेट। ठीक है, इसी पर हमने क्या कर दिया? ओवरलैप कर दी। ये हमारी जो प्लेट है, ठीक है, इस पर ये ओवरलैप हो गई। ठीक है, अब देखिए ओवरलैप हो गई तो जब इसको वेल्ड करेंगे तो ये देखिए इस कॉर्नर से ये हमारा ये और ये इसको क्या कर देंगे? वेल्डिंग कर देंगे। तो ये जो हमारा वेल्डिंग कर देंगे तो ये हमारा वेल्ड कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा वेल्ड कहलाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा? ये जोड़ तैयार हो जाएगा, लैप जॉइंट। तो देखिए ये एक हमारी प्लेट है और इसके ऊपर क्या कर रहा है? ये वाली प्लेट ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो इसको जोड़ दिया हमने वेल्डिंग के दौरान। देखिए तो ये हमारा लैप जॉइंट कहलाने लगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने जॉइंट जोड़ा ये कोई एक फिलर मटेरियल है। फिलर मटेरियल मतलब पूरक पदार्थ है। ठीक है, मतलब फिल कर दिया, जो मटेरियल जिसने क्या किया? वेल्डिंग के दौरान फिल कर दिया, इसे फिलर मटेरियल कहा जाता है। अब देखिए बात करते हैं इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जैसे वायुयान के निर्माण में, किसमें? तो वायुयान। ठीक है, वायुयान के निर्माण में या वायुयान को निर्मित करने में या बनाने में इस जॉइंट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे बात करें तो जो हमारे वायुयान के कई पार्ट्स होते हैं जो कि अगर बात करें कि मोटी प्लेटों पर मजबूत अगर जोड़ बनाने के लिए क्या करते हैं? डबल फिलर लैप जॉइंट का यूज करते हैं। मतलब देखिए ये तो हमारा जॉइंट हो गया, इसको हमने क्या किया? एक बार फिल कर दिया फिलर मटेरियल को। ठीक है, देखिए ये जो हमारी प्लेट है इसको हमने एक बार अभी फिल किया। अब इसको जब हम क्या करेंगे? दोबारा से जब इसको फिल करें, फिर से इसी पर वेल्ड करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? डबल फिलर लैप जॉइंट। क्या कहलाएगा? डबल फिलर लैप जॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? जो वायुयान के, इसीलिए देखिए आप लोग देखे होंगे वायुयान के जो पार्ट्स होते हैं वो जल्दी टूटते नहीं हैं। ठीक है, तो इसे उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जॉइंट। तो नेक्स्ट जॉइंट देखिए क्या है? तो नेक्स्ट जॉइंट जो है हमारा वो है बट जॉइंट। बट जॉइंट ये हमारा सेकंड जॉइंट है। बट जॉइंट इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो देखिए बट जॉइंट को बोलते हैं कुंद जोड़। क्या बोलते हैं? कुंद जोड़। तो देखिए इसे बोलते हैं कुंद जोड़। कुंद जोड़। ठीक है, अब कुंद जोड़ ये क्या होता है? तो देखिए पहले इसको समझ लीजिए कुंद जोड़ क्या होता है। तो देखिए ये एक जोड़ जो है ये आमतौर पर बहुत ही यूज होता है, मतलब इसका यूज अधिकतर करते हैं। ठीक है, ये जो जोड़ है, ठीक है, ये जो बट जॉइंट है इसका यूज आमतौर पर बहुत होता है। इस जॉइंट में क्या होता है? प्लेटों के जो दो भाग होते हैं उनको किनारों को आपस में टक्कर लाकर जोड़ते हैं। मतलब देखिए कोई भी हमारी मान लीजिए ये हमारी कोई क्या है? एक प्लेट है और देखिए ये हमारी क्या हो गई? देखिए ये हमारी मान लीजिए कोई एक प्लेट हो गई। ठीक है, देखिए ये हमारी एक प्लेट हो गई। अब ये जो हमारी होगी ये हमारी मान लीजिए कोई दूसरी प्लेट हो गई।
ठीक है। तो ये जो हमारी दूसरी प्लेट हो गई, ये हमारी फर्स्ट प्लेट है, ये हमारी सेकंड प्लेट है। इसको जो वेल्ड करेंगे इनको जोड़ने के लिए, तो ये क्या होगा, यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा फिलर मटेरियल भर जाएगा, यानी फिल हो जाएगा। फिलर मटेरियल क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। देखिए पूरा सा क्या हो गया, फिल हो गया। इसे ही बोलते हैं फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल यानी पूरक पदार्थ बोलते हैं इसको। पूर्ण कर दिया, ठीक है। पूर्ण मतलब भर दिया। तो देखिए ये वेल्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए तो यही हमारा क्या कहलाता है, बट जॉइंट कहलाता है। तो देखिए इसे आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, या एक जोड़, यह ऐसा जोड़ है जो क्या होता है आमतौर पर बहुत यूज होता है इस जॉइंट में क्या होता है, प्लेटों के जो दो भाग होते हैं, जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये सेकंड प्लेट है, ये हमारी फर्स्ट प्लेट है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर है, ये हमारा सेकंड कॉर्नर है। इसको क्या कर दिया हमने, दोनों को जो कॉर्नर जोड़ा, ये हमारा क्या जाता है, बट जॉइंट, ठीक है। तो इसे आप हिंदी में लिख भी सकते हैं, इनका बहुत यूज होता है, ठीक है, आमतौर पर। और इस जॉइंट में प्लेटों के जो दो भाग होते हैं, इनको किनारों को, कॉर्नर को आपस में जोड़ा जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, टक्कर जोड़ या बट जॉइंट, ठीक है। याद रखेंगे, इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में कुंद भी बोलते हैं और इसे टक्कर जोड़ भी बोलते हैं, ठीक है, टक्कर जोड़। तो इसे लिख भी लें आप लोग, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे जो हमारा थर्ड है, थर्ड हमारा कौन सा होता है, कौन सा जोड़, ठीक है। अब देखिए जो हमारा थर्ड है वो हमारा टी जॉइंट है। टी जॉइंट ये कौन सा जॉइंट है, तो टी जॉइंट आप लोग लिख लेंगे इसे और दिमाग में फिट भी कर लेंगे। तो देखिए टी जॉइंट क्या होता है, प्लेटों को टी आकार में भिन्न भिन्न रूप में या भिन्न भिन्न तरीक़ों से जोड़ने में यूज किया जाता है टी जॉइंट का। मतलब जो प्लेट होती है, ठीक है, कौन, जो प्लेट होती हैं इनको क्या, टी रूप में, मतलब इस शेप में क्या होता है, इस शेप में अलग अलग तरीक़ों से अपने मेथड से जोड़ने की जो विधि होती है, ये हमारी टी जॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए जो प्लेट होंगी वो इसमें एक ये भी रीज़न है कि जो प्लेट होंगी, जो ये प्लेट हैं, ये क्या होंगी, 3 mm से कम मोटाई की हों, ठीक है। मतलब 3 mm से अगर कम मोटाई की हैं तो ही ये टी जॉइंट यूज होगा, वरना क्या होगा, टी जॉइंट यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो हमारा टी जॉइंट है ये हमारी कम मोटाई का होगा, तभी टी जॉइंट हमारा जुड़ेगा, मतलब टी जॉइंट का यूज होगा। अब जो देखिए जैसे सरल टी जॉइंट हो गया, ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा 3 mm से कम मोटाई का होता है ये हमारा सरल टी जॉइंट के अंतर्गत आता है। इसीलिए देखिए क्या होता है, तो सिंपल टी जॉइंट के लिए 3 mm, देखिए सिंपल टी ये जॉइंट है, ठीक है, सिंपल टी जॉइंट के लिए 3 mm से कम मोटाई की प्लेट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, सिंपल टी जॉइंट की बात हो रही है, तो देखिए एग्जाम्पल अगर बात करें तो देखिए ये हमारी कोई एक प्लेट है, ठीक है, ये हमारी कोई प्लेट हो गई, और देखिए ये हमारी कोई दूसरी प्लेट है। तो इसको जब हमने क्या किया, इसको जब हमने वेल्ड कर दिया तो ये हमारा फिलर मटेरियल भर गया। फिलर मटेरियल मतलब पूरा पदार्थ भर गया पूर्ण रूप से। अब पूर्ण रूप से भर गया तो ये मजबूत हो गया, तो ये हमारा कहलाता है सिंपल टी जॉइंट, ठीक है। इसका ही यूज करते हैं। ये 3 mm, जो ये हमारी प्लेट है ये क्या होनी चाहिए, जो इसकी मोटाई है ये 3 mm से कम होनी चाहिए, इतना याद रखेंगे। आप देखिए यही बात करते हैं, अगर 3 mm से मोटी हो, ठीक है, 3 mm से क्या हो, देखिए ये हमारा टी अगर 3 mm से क्या होता है, तो देखिए अगर क्या होता है 3 mm से मोटा होता है, ठीक है, 3 mm से जो प्लेट है वो अगर मोटी है, ठीक है, मोटी है 3 mm से भी मोटी, अगर 3 mm है तो सिंपल टी जॉइंट का यूज करते हैं। अगर इससे मोटी है, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, तो जो हमारा फिलर मटेरियल होगा, ठीक है, देखिए जो फिलेट होगा वो दोनों तरफ से क्या होगा, दोनों तरफ से वो लगाया जाएगा या जोड़ा जाएगा। देखिए जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए मान लीजिए ये हमारी कोई एक प्लेट है, ठीक है, देखिए ये हमारी क्या है, कोई एक प्लेट है, ये हमारी हो गई कोई एक प्लेट 3 mm या 3 mm से अधिक हो गई, ठीक है, 3 mm ये हमारी जो प्लेट है ये किसी भी लेंथ में हो सकती है, अब देखिए, या थिकनेस में हो सकती है। ये जो हमारी है ये भी हमारी दूसरी प्लेट है, ठीक है, ये देखिए ये हमारी इस प्रकार से
प्लेट है कोई, तो इसको देखिए अगर हम क्या करें, इसको इधर से भी और इधर से भी इसको फिल कर दिया, जोड़ दिया, वेल्ड कर दिया, यहीं से हम दोनों को वेल्ड कर देंगे तो जो यही हमारी देखिए पूरी पूरी वेल्ड हो गई। ठीक है, तो दोनों तरफ से वेल्ड हो गई तो ये क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और ये इसमें ये हमारा दोनों तरफ से ही फिलर मटेरियल यानी फिलेट इसको बोलते हैं, फिलेट या फिलर मटेरियल बोलते हैं। तो इसमें दोनों तरफ से जब फिलर मटेरियल हमारा भर गया तो यही हमारा कहलाता है टी जॉइंट। ठीक है, तो हम टी जॉइंट का यूज़ 3 mm से अधिक भी और 3 mm से कम भी जो प्लेट होंगी उनका यूज करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे अगर 3 mm की से अगर कम है तो उसमें सिंपल टी जॉइंट यूज करते हैं। ठीक है, अब वही हमारा 3 mm से ज़्यादा है तो हम टी जॉइंट का यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारा है एड्ज जॉइंट। एड्ज जॉइंट तो इसे क्या बोलते हैं, टी जॉइंट का मतलब याद रखेंगे जो टी शेप में बने। ठीक है, टी शेप में या उल्टा सीधा जो भी हो। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए एड जॉइंट है, एड जॉइंट इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसे हिंदी में देखिए कोर भी बोलते हैं। ठीक है, कोर जोड़, कोर जोड़, कोर जोड़ या भुजा जोड़ भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, यह जोड़ जो होता है ये जोड़ बहुत सस्ता होता है। पहला पॉइंट तो ये जोड़ जो होता है बहुत सस्ता होता है। ठीक है, इसलिए अधिकतर इस जॉइंट का यूज भी होता है। अब ये जो होता है ये जोड़ आम तौर पर क्या होता है, गैस वेल्डिंग में यूज होता है। किसमें, तो ये जोड़ याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो एड्ज जॉइंट जो है ये अधिकतर गैस वेल्डिंग में यूज होता है, गैस वेल्डिंग में। ठीक है, ये गैस वेल्डिंग में अधिकतर यूज होता है। अब देखिए इस जॉइंट, इसकी एक खास बात और है कि ये जॉइंट जो होगा 6 mm से कम मोटाई की प्लेटों के लिए ही यूज होगा। ये देखिए जो एड्ज जॉइंट है, ठीक है, अगर 6 mm, देखिए ये हमारा 6 mm है, देखिए इसको रेज करते हैं। ठीक है, ओनली 6 mm, तो देखिए 6 mm से अगर क्या है कम मोटाई की कोई, कम थिकनेस की कोई क्या है ये प्लेट है तो उसके लिए ही ये एड्ज जॉइंट यूज होगा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्यथा एड्ज जॉइंट का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे कि अगर देखिए मतलब इसका कहने क्या है, अगर अधिक भार की कोई मतलब दशा में अगर कोई भार है, कोई प्लेट है अधिक भार की, तो उसमें ये यूज़ नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर अधिक वेट की कोई प्लेट है तो उसके लिए ये यूज़ नहीं होगा। इसका ये कहने का मतलब है, इसीलिए इसने एक लिमिट दे दी, 6 mm की मोटाई का कोई भी प्लेट हो सकता है, एक कम का, 6 mm से कम का। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल हमारा हो जाता है, देखिए फ्लेंज जो हमारे हल्के फ्लेंज होते हैं क्या, तो एग्जाम्पल देखिए हमारा हल्के फ्लेंज जो होते हैं, हल्के फ्लेंज। ठीक है, हल्के फ्लेंज जो होते हैं यही हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये हमारा 6 mm से कम का होता है, इसमें अच्छे से ये जॉइंट जुड़ जाता है। अब अगर बात करें इसके शेप की तो देखिए इसका शेप किस प्रकार से बनता है। तो देखिए हमारा कोई मान लीजिए 2 प्लेट हैं, ठीक है, ये हमारी कोई 2 प्लेट हो गई, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो ये जो हमारा देखिए यहाँ पर जो हमारा ये जो हमारा वेल्ड करेंगे इस शेप में, ठीक है, इस शेप में, तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा एड्ज, जो हमारा एड्ज जॉइंट होता है ये कहलाता है। फिगर देख लीजिए बस, ठीक है, फिगर से आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। अगर देखिए अभी आप लोग को समझ में नहीं है तो आपको अभी एक फिगर बताएंगे, उससे भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कॉर्नर जॉइंट। तो कॉर्नर जॉइंट मतलब जो कोनों पर जोड़ होता है, कहाँ पर, जो कोनों का, ये बोल सकते हैं कोनों का जोड़। ठीक है, कोना जोड़ या कोनों का जोड़। ठीक है, कोना जोड़ लिख लीजिए। तो कोना जोड़ ये क्या होता है, तो देखिए जो कॉर्नर जॉइंट है ये 3 टाइप्स के एक प्रकार से बोल सकते हैं, 3 टाइप में। कौन कौन से टाइप, तो देखिए हमारा पहला हो जाता है प्लस कॉर्नर जॉइंट। ठीक है, प्लस कॉर्नर जॉइंट हो गया, हाफ कॉर्नर जॉइंट हो गया, और देखिए फुल कॉर्नर जॉइंट हो गया। तो हाफ और फुल, देखिए ये जो जॉइंट है इसकी, ये बहुत ही अच्छा जॉइंट है एक प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो अगर कोई भी मोटाई की है, ठीक है, प्लेट जो है, देखिए जो प्लेटें होंगी, ठीक है, प्लेटें ये किसी भी थिकनेस की हो सकती है। ठीक है, मोटी या पतली, देखिए पतली भी हो सकती हैं
और मोटी भी। तो मोटी और पतली कुछ भी हो ये क्या कर देता है, ज्वाइंट कर देता है। अब देखिए बात करेंगे पहले, देखिए ये मोटी और पतली दोनों प्रकार की जो प्लेटें होती हैं उनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो देखिए मान लीजिए ये हमारा कोई एक प्लेट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या जा रहा है, दूसरी कोई प्लेट जा रही है। तो देखिए ये जो हमारा ये यहाँ से जो जुड़ेगा, ठीक है, ये दोनों मिक्स है। तो देखिए जो यहाँ से इस कॉर्नर से जो जॉइंट जुड़ा और जो इस कॉर्नर से जुड़ेगा इसको मजबूत करेगा ताकि ये ना टूटे, ठीक है। तो ये हमारा जो वेल्ड हुआ है, ठीक है, वेल्ड हुआ है, यही हमारा कहलाता है कॉर्नर जॉइंट। इस कॉर्नर से जोड़ा, इस कॉर्नर से जोड़ा, ठीक है, दोनों कॉर्नर से जोड़ दिया, तो यही हमारा कहलाता है कॉर्नर जॉइंट। अब बात करेंगे प्लस कॉर्नर जॉइंट की। प्लस कॉर्नर जॉइंट की, तो प्लस कॉर्नर जॉइंट ये क्या होगा, इसकी देखो इसको जान लीजिए, जो 5 mm से क्या होंगी, कम मोटाई की होंगी। 5 mm से देखिए जो प्लेट होगी वो 5 mm से कम मोटाई की होगी तो प्लस कॉर्नर यूज करेंगे। अगर एग्जांपल की बात करें तो इस टाइप का होगा। देखिए मान लीजिए ये हमारी कोई प्लेट है, ठीक है, ये हमारी कोई प्लेट हो गई। यहाँ पर देखिए ये हमारी कोई दूसरी प्लेट हो गई। तो यहाँ से जो जोड़ा जाएगा, ठीक है, इधर से ये हमारा क्या कहलाएगा, वेल्ड किया जाएगा, जो यही हमारा कहलाता है प्लस कॉर्नर जॉइंट, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे, क्योंकि देखिए कॉर्नर कई टाइप के होते हैं, तो अब देखिए जो हमारा सेकंड होगा, सेकंड हमारा क्या होगा, तो हमारा सेकंड है हाफ कॉर्नर जॉइंट, ठीक है, हाफ कॉर्नर जॉइंट। तो हाफ कॉर्नर जॉइंट क्या होता है, जो क्या होगा, यह दोनों मतलब मोटाई की हो सकती है। मतलब देखिए मतलब 5 mm से जो क्या होंगी, 5 mm से अधिक मोटाई की होंगी, उनके लिए हाफ कॉर्नर जॉइंट यूज़ करते हैं, ठीक है। यह दोनों ओर जॉइंट किया जाएगा, मतलब देखिए यह दोनों ओर क्या होगा, देखिए इस प्रकार से ये हमारी कोई पहली प्लेट हो गई और देखिए ये हमारी कोई दूसरी प्लेट हो गई। इस प्रकार से देखिए देखिए ये हमारी कोई दूसरी प्लेट हो गई। तो इसको जो हमने देखिए जोड़ा, ये हमने जो वेल्ड किया, ठीक है, वेल्डिंग करने के बाद जो हमारा ये जॉइंट बन गया, ये हमारा हाफ कॉर्नर जॉइंट हो जाता है। क्योंकि देखिए जो प्लेट है, ये प्लेट है, ये हाफ से होकर गई है यहाँ से, मतलब देखिए ये प्लेट है, ठीक है, और ये हाफ से होकर गई है यहाँ से। हाफ का मतलब यहाँ से, देखिए ये इस यहाँ से होकर गई है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से होकर गई है। तो हाफ में हमने जिसको क्या किया, वेल्डिंग किया, वेल्ड किया, तो ये हमारा हाफ कॉर्नर जॉइंट कहलाता है। अब ये 5 mm से अधिक हो सकता है। अब देखिए बात करते हैं जो लास्ट हमारा बचा फुल, ठीक है, फुल कॉर्नर जॉइंट। फुल कॉर्नर जॉइंट जो है इसको जान लेते हैं। तो ये देखिए क्या होगा, वेल्ड करने पर बहुत मजबूत हो जाता है, वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाता है कह सकते हैं, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कोई इसे जल्दी हटा नहीं सकता, ठीक है, तोड़ नहीं सकता। अब देखिए जो हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल देखिए, मतलब ये किसी भी मोटाई का भी हो सकता है। ये भी आपका कहने का मतलब मेरे कहने का मतलब है, ये क्या होगा, किसी भी मोटाई का, ठीक है, कोई भी मोटाई हो सकती है। इसकी जो मोटाई होगी वो कोई भी मोटाई का हो सकता है, एनी मतलब थिकनेस कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा कोई भी मोटाई का मतलब है, मान लीजिए हम मेरे पास कोई एक प्लेट ये है, ठीक है, ये हमारी कोई एक प्लेट है और ये जो हमारी हो गई ये हमारी कोई दूसरी प्लेट है। तो देखिए ये जो हमारा, देखिए अब ये इसको हमने यहाँ से नहीं लेके गए, जिस प्रकार से हमने हाफ में बताया था, तो यहाँ से नहीं लेके जाना। देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया। तो वेल्ड करने के बाद ये क्या होगा, फिलर मटेरियल इसको इस प्लेन कर देगा, ठीक है। फिलर मटेरियल जब भर जाएगा तो ये हमारा जुड़ जाएगा, जॉइंट हो जाएगा। तो यही हमारा जो जॉइंट कहलाएगा ये कॉर्नर जॉइंट कहलाता है, ठीक है। मतलब जो फुल कॉर्नर जॉइंट है ये हमारा फुल कॉर्नर जॉइंट कहलाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से भी हमारा एक प्रकार से फुल है, मतलब ये देखिए यहाँ से कॉर्नर, ये कॉर्नर, तो ये हमारा फुल हो गया। मतलब पूरे को हमने क्या किया, वेल्डिंग के दौरान इसको फिलर मटेरियल दे दिया, फिलर मटेरियल भर गया तो पूरा यानी जो फुल वेल्ड हो गया, तो ये हमारा फुल कॉर्नर जॉइंट कहलाने लगा, ठीक है। तो ये हमारा देखिए, अब फिगर आप लोग को दिखाएं तो देखिए आप लोग को सारे जॉइंट के फिगर आप लोग को पता
तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये फिगर है, आप लोग को इसको ध्यान से समझना है। तो देखिए पहला हमने बताया था लैप जॉइंट। लैप जॉइंट ये हमारा लैप जॉइंट है। इसमें क्या किया, देखिए लैप जॉइंट का एक ही हमारी प्लेट है, ये हमारी दूसरी प्लेट है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके इसको दोनों तरफ से जोड़ दिए, ये वेल्ड कर दिए। तो यही हमारा फिलर मटेरियल था, ठीक है, और इसको वेल्ड कर दिया, ठीक है, वेल्डिंग के दौरान। तो यही हमारा लैप जॉइंट कहलाता है। फिगर आप याद रखिए, माइंड में माइंड सेट कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली भूलेंगे नहीं, याद हो जाएगा। ये हमारा बट जॉइंट है, टक्कर जोड़, और इसको हम बोलते हैं चढ़ाव जोड़। टक्कर जोड़ जो कि देखिए हमने बताया था, ये कोई प्लेट है, ये हमारा फिलर मटेरियल है, एक इस यहीं पर वेल्ड किया गया है, तो फिलर मटेरियल ऑटोमेटिक ही फिल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बट जॉइंट कहलाता है। अब बात करें, देखिए तो हमने बताया था ये हमारा देखिए टी जॉइंट। टी जॉइंट जो हमने ये बताया टी जॉइंट, तो टी जॉइंट में हमने बताया कि हमारा कोई टी वो है, ठीक है, सेफ्टी शेप में इसको भिन्न भिन्न तरीक़ों से जोड़ा जा सकता है। तो इसको मजबूत करने के लिए दोनों तरफ इसको वेल्ड कर दिया और फिलर मटेरियल ऑटोमेटिक ही फिल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा टी जॉइंट कहलाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया एड्ज जॉइंट, जो कि हमने 4th नंबर बताया था, 4th नंबर। एड्ज जॉइंट जो कि कोर होता है या भुजा को जोड़ने का काम करता है। तो ये हमारी कोई पहली प्लेट है, यहाँ से हमारी कोई दूसरी प्लेट हो गई, तो ये दोनों जो दूसरी प्लेट है इनको जो जोड़ने काम करेगी, ये हमारा एड्ज जॉइंट कहलाता है। कॉर्नर जॉइंट जो कि हमने बताया था, कोई हमारी ये प्लेट है या हमारी कोई ये प्लेट है, ठीक है, तो इसको जो हमने इस कॉर्नर से जोड़ा, इस कॉर्नर से जोड़ा, दोनों कॉर्नर से जोड़ने की जो दोनों कोनों को जोड़ने का हमारा जो जॉइंट कहलाता है वो हमारा कॉर्नर जॉइंट कहलाता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए पहला जो होता है हमारा, वो कौन सा कॉर्नर जॉइंट होता है, तो हमारा फ्लश कॉर्नर जॉइंट होता है। सेकंड जो होता है वो क्या होता है, ये हमारा पहला हो गया। ये हमारा दूसरा कौन सा, हाफ कॉर्नर जॉइंट, ठीक है, हाफ कॉर्नर जॉइंट। जो थर्ड होगा वो कौन सा होगा, तो देखिए थर्ड हमारा फुल कॉर्नर जॉइंट होता है, ठीक है। तो इसको हमने फिगर के द्वारा, फिगर से भी आप लोगों को बता दिया है। फिगर आप लोग के ये सभी हैं, ठीक है। फिगर आप लोग इसे देख ले और माइंड सेट कर ले, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।